नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार प्रदेश को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से 25 मई तक मांगे सुझाव। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर की पंचायत प्रतिनिधियों से कोविड टेस्ट के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने की अपील। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि जारी, आज भी 4000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिमला में बताया कि पुलिस को बड़े नशा तस्करों के अलावा छोटे तस्करों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बीते 1 वर्ष में मादक द्रव्यों से संबंधित 19 मामलों में 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। उन्होंने मादक द्रव्यों के खतरे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और उनकी टीम के प्रयासों की भी प्रशंसा की। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसानों के हित में डायमोनियम फॉस्फेट पर अनुदान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों को इस उर्वरक पर मिल रहे अनुदान को 500 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग कर दिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि डायमोनियम फॉस्फेट भारत में दूसरा सबसे अधिक प्रयोग होने वाला उर्वरक है और प्रदेश में इसकी वार्षिक खपत 1200 से 1500 मीट्रिक टन है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए राज्यों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके निशुल्क दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 90 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक मौजूद हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर भाजपा मंडल की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया और कहा कि देश में युद्ध स्तर पर काम कर बढ़ी हुई मांग के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से पहले देश में करीब 1000 टन ऑक्सीजन की खपत होती थी, जो आंकड़ा बढ़कर अब 9000 टन तक पहुंच गया है। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा के आयोजन के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों से 25 मई तक सुझाव भेजने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा के बारे में जल्द सामूहिक फैसला लेकर उसकी जानकारी दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में फैली अनिश्चितता दूर हो सके। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कई उपयोगी और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों की सुरक्षा व भविष्य सर्वोच्च है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के कसौली में आज होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को आइसोलेशन किट वितरित की। उन्होंने रोगियों का कुशलक्षेम जाना और कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को किट उनके घरद्वार पर उपलब्ध करवा रही है। इस बीच राजीव सैजल ने धर्मपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और विशेष रूप से कोविड मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने विभिन्न ग्राम केंद्रों में बूथ अध्यक्षों और ग्राम केंद्र प्रमुखों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों तक ये सामग्री पहुंचाने का आग्रह किया ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।
लाहौल स्पीति जिले के काजा खंड में टेलीमेडिसिन सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। काजा में अपोलो टेलीमेडिसिन सेंटर वर्ष 2015 को शुरू हुआ था और अब तक करीब 9,500 मरीजों का इस सेंटर के माध्यम से उपचार किया गया है। काजा में मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयों का भी प्रावधान है और अस्पताल में करीब 172 तरह की दवाइयां मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर निशुल्क मुहैया करवाई जा रही हैं। इस टेलीमेडिसिन सेंटर में 17 प्रकार के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने पंचायत प्रतिनिधियों से कोविड टेस्ट कराने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संक्रमण से निपटने के लिए टेस्टिंग व ट्रीटमेंट का मंत्र दिया है और हमें उस पर चलना है। वीरेन्द्र कंवर ने ऊना के कुटलैहड़ क्षेत्र में होम आइसोलेशन किट्स वितरण अभियान के शुभारंभ पर कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की उचित देखभाल और निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को नियमित तौर पर रोगियों से संवाद कायम कर उनका मनोबल बढ़ाने को कहा गया है। राज्य सरकार कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर रही है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप सेवा शुरू की गई है। ये सेवा बिना कोविड लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले उन मरीजों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी जो होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार को कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर कर विदेशों से भी वैक्सीन जल्द मंगवाई जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में बर्फबारी से पहले विशेष अभियान चलाकर वैक्सीनेशन का कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। दूसरी ओर पार्टी नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जरूरतमंद बच्चों को पीएम केयर फंड से स्मार्टफोन दिए जाने की मांग की है। चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में पहाड़ी दरकने से खड़ामुख होली मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते होली क्षेत्र का सड़क संपर्क शेष विश्व से कट गया है। मार्ग बंद होने से सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने जिला प्रशासन से जल्द पुल को ठीक करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्ग को चौड़ा करने के लिए ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से किए गए ब्लास्ट के कारण पहाड़ी दरकने से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला जिले की गुम्मा पंचायत में आज रक्तदान शिविर लगाया। इसमें 30 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के संयोजक विनोद योगाचार्य ने बताया कि कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में संस्था द्वारा ये 17वां शिविर लगाया गया है और इससे आईजीएमसी ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज 4,059 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 1,79,034 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,50,278 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बीती रात से अब तक 1,309 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में वर्तमान में 25,979 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,752 लोगों की मृत्यु हुई है। देश ने 19 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाकर कोविड टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 18 से 44 वर्ष के समूह में करीब 1 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष के लगभग 6,82,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया। देश में लगभग 15 करोड़ 20 लाख लोगों को पहला जबकि करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों को दूसरा टीका लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार 30 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
ये इस कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS के जरिए प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव दे सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार प्रदेश को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध। CBSE की 12वीं की परीक्षा के आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से 25 मई तक मांगे सुझाव। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर की पंचायत प्रतिनिधियों से कोविड टेस्ट के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने की अपील। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि जारी। आज भी 4000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।